कहानी का ये 18वां भाग देखने से पहले इसके पहले 17 भाग अवश्य देखें। रणवीर को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। ऑपरेशन करके गोली को निकाल दिया गया। गोली रणवीर के कंधे पर लगी थी, इसलिए रणवीर की जान को कोई खतरा नहीं हुआ। गोली निकालने के बाद रणवीर खतरे से बाहर था। रणवीर के ऑपरेशन के समय और उसकी बेहोशी के दौरान पलक लगातार उसकी सलामती की दुआएं मांगती रही, मगर रणवीर के होश में आने के बाद उससे मिले बिना ही वहां से चली गई। रात से सुबह हो गई और सुबह से शाम पलक रणवीर से नहीं मिली। अस्पताल में रणवीर की आंखें सिर्फ पलक को ही ढूंढ रही थी। जब से उसे होश आया था, पलक को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए उसका मन तड़प रहा था। वो हैरान था कि पलक उससे मिलने क्यों नहीं आई। पलक की माँ रणवीर की देखभाल कर रही थी और रणवीर लगातार उनसे पलक के बारे में पूछ रहा था, पर वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल रही थी। मगर फिर रणवीर ने उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे पलक का वास्ता देकर पूछा, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? मुझे बताइए ना माँ, आखिर बात क्या है? पलक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? माँ बोली, रणवीर बेटे, तुम बेकार में चिंता कर रहे हो। मैं तुमसे भला क्यों कुछ छुपाऊंगी? रणवीर बोला, तो फिर पलक क्यों नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और उसे मेरी कोई फिक्र ही ना हो? जरूर कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। प्लीज मुझे बताइए ना, वो ठीक तो है ना? कहीं मुझे उस हालत में देखकर उसे कुछ हो तो नहीं गया? माँ बोली, नहीं रणवीर, उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। तुम्हारे ऑपरेशन के समय वो यही थी पूरी रात। आज उसे कोई जरूरी काम था जिस वजह से वो आज नहीं आई। रणवीर उनकी तरफ देखकर बोला, माँ, अगर बहाना बनाना है तो पहले कोई अच्छा सा बहाना सोच लीजिए जो कम से कम मानने लायक तो हो। पलक किसी काम की वजह से मुझसे मिलने नहीं आई, ये बात मानने लायक है ही नहीं। वो मेरे लिए अपने हजारों जरूरी काम छोड़ सकती है, मगर किसी काम के लिए वो मुझे छोड़ दे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। फिर वो माँ का हाथ अपने सिर पर रखकर उन्हें अपनी कसम देकर बोला, अगर आप मुझे सचमुच अपना बेटा मानती हैं तो मुझे सच बताइए, क्या बात है? आपके अलावा मुझे सच कोई नहीं बताएगा। रणवीर की कसम ने उन्हें मजबूर कर दिया तो वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, रणवीर, पता नहीं पलक को क्या हो गया है। एक अजीब सा वहम उसने अपने मन में पाल लिया है। कहती है कि उसका तुमसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है। वो खुद को अपशगुनी मानने लगी है। रणवीर हैरान होकर बोला, व्हाट, अपशगुनी? अब ये क्या पागलपन है? माँ बोली, मैंने बहुत समझाया उसे, मगर वो मान ही नहीं रही। बस एक ही बात पर अड़ी हुई है, तुम्हारी सलामती के लिए अब वो तुमसे दूर ही रहेगी। रणवीर बोला, मगर अचानक वो ऐसी बातें क्यों कर रही है? माँ बोली, अचानक नहीं रणवीर, वजह है ऐसा सोचने की। पहले जब अरुण से उसकी शादी होने वाली थी तो एक्सीडेंट में अरुण की मौत हो गई। फिर जब तुमसे शादी होने वाली थी तो अरुणा जी चल बसी, और अब जब फिर से तुम दोनों शादी करने जा रहे थे तो तुम्हें गोली लग गई। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वो तो शुक्र है भगवान का कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मगर पलक पर इसका गहरा असर हुआ है। वो अपने आप को अब शगुनी समझने लगी है। कहती है अब वो कभी शादी नहीं करेगी। रणवीर बोला, क्या आप भी ऐसे ही सोचती हैं? बेटा, मैं माँ हूँ, अपनी बेटी के लिए कुछ गलत नहीं सोचूंगी, मगर अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं तुम्हारा बुरा भी तो नहीं चाहूंगी। रणवीर बोला, तो आप भी ये मानती हैं कि पलक जो कह रही है वो सही है? माँ बोली, मैं नहीं जानती कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अगर पलक की बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उसका तुमसे दूर रहना ही ठीक है। रणवीर बोला, माँ, पलक अपशगुनी है ये नहीं, मैं नहीं जानता। मैं ऐसी किसी बात को मानता भी नहीं हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि पलक का मेरे साथ रहने से मेरा कुछ बुरा हो या ना हो, मगर उसका मुझसे दूर जाने से मेरा बुरा जरूर होगा, क्योंकि मैं पलक के बिना जी ही नहीं सकता। ये बात जानकर रणवीर का मन बेचैन हो गया था। बेचारी पलक तो ये भी नहीं जानती थी कि बंदूक की वो गोली रणवीर के लिए नहीं, खुद उसके लिए थी। अगर रणवीर वक्त पर ना देख लेता तो रणवीर की जगह उसे ये गोली लगी होती, तो क्या तब भी वो यही फैसला लेती, रणवीर से दूर जाने का? वो रणवीर की जिंदगी के खातिर उससे दूर जाना चाहती है, जबकि उसकी अपनी जिंदगी खतरे में है। अस्पताल में पुलिस कमिश्नर ने रणवीर का बयान लिया। रणवीर ने जो देखा था वो सब पुलिस को बता दिया। कमिश्नर साहब ने रणवीर को आश्वासन दिया कि पुलिस उस हमलावर की तलाश कर रही है और वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। पुलिस के जाने के बाद रणवीर ने विकास से पूछा कि शादी के बारे में सिर्फ 5 लोगों को पता था, मुझे, पलक को, पलक की माँ को, विकास और स्वाति को। तो फिर ये बात उस हमलावर को कैसे पता चली? कैसे पहुंच गया वो उस जगह? तो विकास ने उसे बताया, सर, जब मैं पलक को ऑफिस से लेने गया था तो उस वक्त पलक अपनी शादी के बारे में सोचकर बहुत खुश थी।
फिर विकास ने रणवीर को बताया कि किस तरह पलक ने ऑफिस में खुद अपनी शादी की बात की थी। हो सकता है कि उस वक्त वो हमलावर या फिर उसका कोई आदमी वहां मौजूद हो और उसने पलक की बात सुन ली हो। ये सब अब रणवीर की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। कौन है वो अनजान दुश्मन और क्यों पलक की जान लेना चाहता है? क्या दुश्मनी है उसकी पलक से और वो सामने क्यों नहीं आ रहा? ऐसे चुप कर वार क्यों कर रहा है? ये सब अब एक अनसुलझी पहेली बनता जा रहा था। वो एक के बाद एक जानलेवा हमले करते जा रहा था और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। कितना मजबूर और बेबस महसूस कर रहा था वो अपने आप को। अगर कभी वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो? ये सोचकर रणवीर और भी ज्यादा फिक्रमंद हो गया। पलक ने खुद को रणवीर से दूर करने का फैसला कर लिया था। अब वो अपनी बदनसीबी का साया रणवीर पर नहीं पड़ने देगी। वो तय कर चुकी थी कि वो रणवीर से दूर चली जाएगी, बहुत दूर। और रणवीर उसके साथ नहीं होगा मगर सही सलामत तो रहेगा। मगर रणवीर को देखे बिना उसका मन नहीं मान रहा था, तो वो रात को रणवीर के सोने के बाद हॉस्पिटल में उसे देखने आई। उसे बिल्कुल ठीक देखकर वापस लौटने लगी। वो अभी कमरे से बाहर निकलकर जाने ही वाली थी कि पीछे से उसे रणवीर की आवाज सुनाई दी। पलक। रणवीर की आवाज सुनकर पलक के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। वो बिना पीछे मुड़े एक पल के लिए रुकी मगर फिर अगले ही पल फिर चल पड़ी। रणवीर बोला, मिले बिना ही जा रही हो पलक, मगर जाने से पहले इतना तो बता दो कि मुझे किस बात की सजा दे रही हो। पलक ने रणवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ना पीछे पलट कर देखा। रणवीर फिर बोला, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं पलक। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे मुझसे दूर चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये तुम गलत सोचती हो, क्योंकि तुम्हारे मुझसे दूर चले जाने के बाद रणवीर जिंदा ही नहीं रहेगा। अगले ही दिन तुम्हें मेरे मरने की न्यूज मिलेगी। पलक रणवीर की तरफ पलटी। वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ा होकर पलक की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहा था। अचानक वो दौड़कर रणवीर के गले से लग गई और रोती हुई बोली, मैं नहीं जाना चाहती आपसे दूर। आपसे दूर होकर मैं भी कहाँ जी पाऊंगी। रणवीर बोला, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों इतना तड़पा रही हो मुझे और खुद को भी? क्यों पलक? क्यों तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? पलक रणवीर से अलग होकर बोली, आपकी सलामती के लिए यही ठीक है। रणवीर बोला, मेरी जिंदगी के लिए क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? पलक बोली, आप समझ नहीं रहे, मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ। रणवीर बोला, ये क्या शगुन अपशगुन के वहमों में पड़ गई हो? तो पलक, तुम आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हो और ये तुम किस तरह की बातें सोच रही हो? पलक, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे दूर जाओगी, वो भी एक बेकार के वहम के कारण। पलक बोली, बेकार का वहम नहीं है ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मेरा आपके साथ रहना आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है और मैं आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। आपके बिना रहना मेरे लिए भी आसान नहीं होगा, मगर मुझे ये करना होगा। रणवीर बोला, और मेरे बारे में क्या सोचा है तुमने? ये भी बता दो, तुम्हारे बिना मैं इस जिंदगी का क्या करूंगा? कम ऑन पलक, ये तुम भी जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पलक बोली, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे आपसे शादी नहीं करनी। पलक दो टूक जवाब देकर वहां से जाने लगी, मगर रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे अपनी तरफ घुमाकर गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? शादी नहीं करोगी? आदत हो गई है तुम्हें मेरे जज्बातों के साथ खेलने की। पहले तुम मेरे करीब आती हो, वादे करती हो, सपने दिखाती हो, फिर बेदर्दी से उन्हें तोड़कर अपने पैरों से कुचलते हुए चली जाती हो। हर बार मुझसे दूर जाने का कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है ना तुम्हें। क्यों पलक, क्यों करती हो तुम ऐसा? जब जाना ही होता है तो तुम मेरी जिंदगी में आती ही क्यों हो? मजा आता है ना तुम्हें मुझे तड़पाने में? मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊं, मिन्नतें करूं, अपने प्यार की दुहाई दूं, यही चाहती हो ना तुम? पलक बोली, ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रणवीर बोला, बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं। यू नो व्हाट, मैं पहले से ही था। लड़कियों को लेकर पहले जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल सही थी। लड़कियों को सिर्फ दिल तोड़ना आता है, किसी न किसी बहाने से बड़ी मासूमियत से दिल तोड़ती हो। और कमाल की बात यह है कि दिल तोड़ने का इल्जाम भी अपने ऊपर नहीं लेती। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। मुझे लगा था तुम अलग हो, मुझसे प्यार करती हो, मेरी फिक्र करती हो, मगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। पलक बोली, नहीं ये गलत है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रणवीर बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे दूर जाने के बारे में सोचती भी नहीं। मुझसे दूर जाने के ख्याल से ही तुम्हारे दिल के 1000 टुकड़े हो चुके होते। पलक बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपके लिए ही आपसे दूर जाना चाहती हूँ। रणवीर बोला, ये सब बहाने हैं तुम्हारे मुझसे दूर जाने के।
तुम मेरे लिए मुझसे दूर जाना चाहती हो, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी खुशी के लिए, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जिंदगी और मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है। जिस जिंदगी में तुम नहीं पलक, वो जिंदगी मेरे किसी काम की नहीं। पलक बोली, लेकिन मेरी बदनसीबी की वजह से अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रणवीर बोला, अपने प्यार पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? पलक बोली, मैं आपको खोना नहीं चाहती, आपसे दूर रहकर तो मैं शायद जी भी लूं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी। रणवीर पलक को प्यार से अपने सीने से लगाकर बोला, पलक डरो मत, कुछ नहीं होगा मुझे। हम दोनों मिलकर एक बहुत लंबी जिंदगी साथ में जीने वाले हैं। फिर वो पलक का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है जो ऐसे छोटे मोटे हादसों से डर जाए। हमारे प्यार की डोर इतनी मजबूत है कि बड़े से बड़े तूफानों का सामना भी बड़ी मजबूती के साथ कर सकती है। पलक, हम दोनों एक दूसरे का नसीब हैं। जब तक हम साथ हैं कोई हादसा या अपशकुन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पलक आंखों में रणवीर के लिए बेइंतहा प्यार भर के रणवीर को देखती रही, फिर बोली, आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? इन हालात में भी आप इतने शांत और इतने बेफिक्र हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या आपको किसी बात से डर नहीं लगता? रणवीर बोला, लगता है पलक, तुमसे जुदा होने से डर लगता है। मैं हर हालात से लड़ सकता हूँ, हर तूफान से टकरा सकता हूँ, बस तुमसे दूर होने का गम मैं नहीं सह सकता। पलक प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी इस बदनसीबी के वहम से मुझे कुछ हो या न हो, मगर तुम्हारी जुदाई मेरी जान ले लेगी। पलक बोली, मगर जब भी हमारी शादी होने वाली होती है तब तब कुछ बुरा ही हुआ है। अब मैं इसे बदनसीबी ना कहूँ तो और क्या कहूँ? रणवीर बोला, मुझे याद है पलक, एक बार मॉम ने मुझसे कहा था कि हमें भगवान ने मिलाया है, हमारा ये रिश्ता खुद भगवान ने जोड़ा है। उसने हमारे नसीब एक दूसरे से जोड़े हैं। तब ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, मगर आज मेरे लिए वो बात बहुत मायने रखती है। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब तक हम दोनों साथ हैं हमारा कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। पलक, जिस रिश्ते को भगवान ने जोड़ा हो, तुम इस रिश्ते को कैसे तोड़ सकती हो? क्या तुम्हें अपने कान्हा जी पर भरोसा नहीं रहा? क्या तुम्हारा ये वहम तुम्हारे कान्हा जी के भरोसे से ज्यादा बड़ा है? पलक बोली, कान्हा जी पर विश्वास है मुझे, मगर अब तक जो बुरा हो चुका है उसका क्या? रणवीर बोला, अब नहीं होगा। हमारे साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका, अब जो होगा अच्छा ही होगा। तुम्हें मुझ पर तो विश्वास है ना? पलक ने हाँ में सिर हिला दिया। रणवीर बोला, तो बस उस विश्वास को मिटने मत देना पलक, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारी शादी होगी और जरूर होगी। अब तुम दुल्हन भी बनोगी और मेरी पत्नी भी बनोगी, वो भी पूरी रस्म रिवाजों के साथ। पलक और रणवीर की शादी पूरी दुनिया देखेगी। तब तुम खुद को बदनसीब नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझोगी जो मेरा नसीब बनकर इस दुनिया में आई है। पलक बोली, लेकिन अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगी। रणवीर बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर क्या फर्क पड़ता है पलक की जिंदगी छोटी है या बड़ी? पलक ने रणवीर के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए, कई बार मजाक में कहीं बात भी सच हो जाती है। रणवीर बोला, पलक आज मुझे पता चला कि तुम कितनी वहमी हो। पलक, मुझे लंबी नहीं प्यार भरी जिंदगी चाहिए। जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहिए, फिर वो जिंदगी चाहे कुछ सालों की हो, कुछ महीनों की या कुछ दिनों की या फिर कुछ पलों की हो, बस तुम्हारे साथ हो। पलक बोली, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं रहना चाहती। रणवीर बोला, तो क्या इसीलिए मुझसे दूर जाने की बात कर रही थी? पलक बोली, वो आपको गोली लगी थी ना तो मैं डर गई थी। रणवीर बोला, पलक एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी भी वजह से मुझसे दूर चली गई तो मुझसे दूर जाने के अगले दिन न्यूज़पेपर में मेरी मौत की खबर पढ़ना मत भूलना। पलक तड़प कर रणवीर से निपट गई और बोली, ऐसा कभी मत कहना, आप मेरी जिंदगी हो, आपके बिना मैं एक सांस भी नहीं ले सकती। पलक मर जाएगी आपके बिना। और रणवीर बोला, तो फिर दोबारा कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना। पलक बोली, वादा कभी नहीं करूंगी। रणवीर ने पलक को अपनी बाहों में समेट लिया और पलक ने रणवीर की बाहों में सिमट कर सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो रणवीर से अलग होकर बोली, लेकिन आप पर गोली किसने और क्यों चलाई थी? रणवीर बोला, होगा कोई तुम्हारा चाहने वाला जो नहीं चाहता कि मैं तुमसे शादी करूं। रणवीर ने पलक को छेड़ने के लिए कहा था, मगर पलक घबरा गई और बोली, क्या? रणवीर बोला, कम ऑन पलक, मैं मजाक कर रहा था। पलक चिढ़कर उसे मारकर बोली, इस हालात में भी आपको मजाक सूझ रहा है या मेरी जान पर बनी है और आपको हंसी आ रही है? रणवीर पलक को गले लगाकर बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत?
रणवीर ने अपने मन में खुद से एक वादा किया। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ पलक, जिसकी वजह से तुम खुद को अब शगुनी समझ रही हो और मुझसे दूर जाना चाहती हो। अब वो चाहे कितने ही पर्दों में क्यों न छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें तकलीफ देने वाले को मैंने अगर खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम रणवीर शेखावत नहीं। जब से पलक ने नौमी से अपनी दोस्ती का रिश्ता तोड़ा था, नौमी को खुद से नफरत होने लगी थी। कब उसका प्यार इतना स्वार्थी हो गया कि दोस्ती की मर्यादा ही भूल गया। भले ही वो पलक से बेइंतहा प्यार करता था, मगर वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि पलक ने उससे कभी प्यार नहीं किया, तो उसके प्यार पर वो अपना हक कैसे जता सकता था। उसका प्यार तो एक तरफा था, और एक तरफा प्यार चाहे कितनी भी तकलीफ दे, वो तकलीफ खुद अकेले ही सहनी पड़ती है, क्योंकि एक तरफा प्यार में न कोई उम्मीद होती है न प्यार पाने की चाहत। उसे तो बस प्यार की राह पर अकेले ही चलना होता है, अपने प्यार की खुशी पर अपनी खुशियां कुर्बान करके। अगर उस प्यार को जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करोगे तो उसका अंजाम वही होगा जो नौमी का हुआ। उसका प्यार पाने की चाहत में उसकी दोस्ती भी खो बैठा। उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वो रणवीर को छोड़कर उसे अपना लेगी, जबकि वो जानता था कि पलक रणवीर से बेहद प्यार करती है। मीशा की बातों में आकर आज उसने उन दोनों लोगों को खो दिया जो उसके दिल के बेहद करीब थे। फिर उसने सोचा, अगर वो दोबारा उन्हें मिलाने में कामयाब हो जाए और मीशा के गलत इरादों से उनके प्यार को बचा ले, तो शायद वो अपनी गलती को सुधार सकता है। मीशा की बातों पर भरोसा करके उनकी शादी रुकवाने का जो उससे पाप हुआ है, उस पाप का पश्चाताप यही है कि उन दोनों को दोबारा मिलने में वो उनकी मदद करे और उनके प्यार के दुश्मन को उनके सामने ले आए। तब शायद वो उनकी माफी का हकदार बन सकता है। लेकिन उससे पहले उसे मीशा को सबक सिखाना होगा, जिसकी वजह से आज वो अपने दोनों दोस्तों से दूर हो गया। मीशा को सबक सिखाने के इरादे से नौमी गुस्से से तमतमाता हुआ मीशा से मिलने उसके घर गया। मीशा बड़े गुस्से में किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसे किसी से इतने गुस्से में बात करते देखकर नौमी दरवाजे पर ही रुक गया। मीशा की दरवाजे की तरफ पीठ होने के कारण उसने नौमी को नहीं देखा। वो फोन पर किसी को बड़े गुस्से से डांट रही थी। ऐसे कैसे तुम्हारा निशाना चूक गया? खुद को बहुत बड़े निशानची बताते हो और ये है तुम्हारा निशाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रणवीर पर गोली चलाने की? अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाता ना। तुम्हारी एक गलती मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देती। देखो, मैं तुम्हारे इस घटिया काम के पैसे नहीं देने वाली। मेरी तुमसे पलक को मारने की डील हुई थी, रणवीर पर गोली चलाने की नहीं। तो पैसे तो तुम भूल ही जाओ, और हाँ, फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम कहीं गायब हो जाओ। पुलिस को तुम नजर नहीं आने चाहिए। अभी पुलिस काफी चौकन्नी हो चुकी है और रणवीर भी शांति से नहीं बैठेगा। जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा तो फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल के लिए उनकी शादी टल चुकी है। उन दोनों को एक तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। बात करते करते मीशा दरवाजे की तरफ घूम गई और वहां नौमी को खड़ा देखकर पूरी तरह से चौंक गई। नौमी उसकी बातें सुनकर सुन रह गया। वो हैरानी से मुंह फाड़े मीशा को देखता रह गया। नौमी को देखकर मीशा भी घबरा गई। वो हड़बड़ाकर बोली, नौमी, तुम कब आए? आने से पहले एक फोन कर देती। तुमने क्या सुना? नौमी बोला, मीशा, ये तुम किससे बातें कर रही थी? अभी क्या कह रही थी तुम? वो गोली तुमने चलवाई थी? मीशा बोली, तो तुमने सब सुन लिया। ये अच्छा नहीं हुआ नौमी, तुम्हें सुनना नहीं चाहिए था। इस तरह चोरी से किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? नौमी बोला, मतलब रणवीर सही था। अब तक पलक के साथ जो भी हादसे हुए वो सब तुम करवा रही थी। मीशा मुस्कुराकर बोली, अब जब तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो छुपाने से क्या फायदा। आई एम सॉरी नौमी, मगर यही सच है। वो सारे हमले मैं ही करवा रही थी। वो तुम्हारी पार्टी में झूमर गिरने से लेकर पलक को बेसमेंट में बंद करना, उसका सीढ़ियों से गिरना और वो रोड एक्सीडेंट, और अब ये गोली, ये सारे जानलेवा वार मैंने ही करवाए थे। नौमी बोला, मगर क्यों तुम पलक को मारना चाहती हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मीशा बोली, क्या कहा? क्या बिगाड़ा है उसने मेरा? तुम नहीं जानते उसकी हिम्मत कैसे हुई रणवीर के करीब आने की, रणवीर से प्यार करने की। अब अगर हिम्मत की है तो उसे सजा तो मिलेगी ही ना। नौमी बोला, मीशा, पागल हो गई हो क्या तुम? रणवीर को धोखा तुमने दिया था, रणवीर ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कितने साल तक रणवीर तुम्हारे धोखे से उभर नहीं पाया। सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया था उसने। कितने सालों के बाद पलक उसकी जिंदगी में प्यार बनकर आई। दो टूटे हुए दिल दोबारा से जीने लगे, सपने सजाने लगे, और तुम उनकी जिंदगी में दोबारा से जहर घुलने आ गई। पहले उनकी शादी रुकवाई और अब पलक की जान लेना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
मीशा बोली, नौमी, मैं हर उस वजह को मिटा दूंगी जो रणवीर को मेरा होने से रोकेगी, और पलक उसमें सबसे बड़ी रुकावट है, तो उसे तो मिटना ही होगा। नौमी बोला, मीशा तुम पागल हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पलक को रास्ते से हटा दोगी तो रणवीर तुम्हारा हो जाएगा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। रणवीर पलक के सिवा कभी किसी और का हो ही नहीं सकता। और अचानक इतने सालों के बाद तुम्हें रणवीर से प्यार कैसे हो गया? तुम तो कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी, या फिर एक बार प्यार की आड़ में निशाना उसकी दौलत ही है? मीशा बोली, नौमी, मेरी जिंदगी ने मेरे साथ एक अजीब सा खेल खेला है। मैं जिससे प्यार करती थी उसे मैं नहीं दौलत चाहिए थी, और जिसने सचमुच मुझसे सच्चा प्यार किया था उससे मैंने कभी प्यार किया ही नहीं। अंत में मेरे पास न किसी का प्यार रहा और न दौलत। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। जिसकी खातिर मेरे रणवीर को धोखा दिया उसने भी मुझे ठुकरा दिया। मेरी सच्चाई जानकर मेरे घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया। कोई मेरे साथ नहीं था, सबने मुझे छोड़ दिया। काफी वक्त तक मैं छोटे मोटे काम करके गुजारा करती रही। फिर इंग्लैंड के एक अमीर आदमी से अफेयर किया। सोचा था जिंदगी सेट हो गई, उसकी दौलत से जिंदगी ऐश से गुजरेगी। मगर वो दौलतमंद आदमी भी तब तक मुझ पर अपनी दौलत लुटाता रहा जब तक उसका मुझसे मन नहीं भर गया, और जब मन भर गया तो उसने भी मुझे अपनी जिंदगी और अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं फिर अकेली रह गई, दर दर की ठोकरें खाने के लिए। फिर वो थोड़ा रुक कर गहरी सांस लेने लगी और गुजरे वक्त को याद करके आगे बोली, एक लंबे अरसे के बाद एक दिन अचानक मैंने इंग्लैंड की एक फेमस मैगजीन में रणवीर का आर्टिकल पढ़ा। उसे कोई अवार्ड मिला था जिससे उसका और उसकी कंपनी का काफी नाम हुआ था। वो आर्टिकल पढ़कर मुझे पता चला कि रणवीर ने अपनी उस गर्लफ्रेंड की याद में अभी तक शादी नहीं की जिसने उसे धोखा दिया था। 7 साल के बाद भी वो उसे भूला नहीं था। बस फिर क्या था, उसका सच्चा प्यार देखकर मेरे मन में भी उसे पाने की चाहत जाग गई। इस बार मुझे सिर्फ उसकी दौलत ही नहीं बल्कि रणवीर भी चाहिए था। वही रणवीर जो कभी मीशा का दीवाना था और मुझ पर जान लुटाने को भी तैयार रहता था। फिर मैंने रणवीर के बारे में पूरा सर्च किया। तब मुझे पता चला कि इन 7 सालों में रणवीर ने दौलत कमाने के सिवाय और कुछ नहीं किया। कभी किसी लड़की को अपने करीब आने नहीं दिया। लड़कियों से नफरत हो गई थी उसे। बस रणवीर के दिल में मेरा प्यार जो नफरत बनकर बसा हुआ था उसे फिर से प्यार में बदलने और रणवीर को एक बार फिर से अपना दीवाना बनाने में इंडिया आ गई। और मैंने उसे अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाकर पिघला भी लिया था। मगर बीच में पता नहीं कहां से वो पलक आ गई। वो मामूली सी सेक्रेटरी जिसका ना कोई स्टेटस था और ना कोई औकात, वो 2 कौड़ी की लड़की रणवीर की जिंदगी में मेरी जगह ले रही थी। इतने सालों तक रणवीर सिर्फ मेरी याद में जी रहा था। फिर अचानक पलक उसके लिए सब कुछ हो गई। वो मुझे भूल गया। मुझे कैसे भूल गया वो? ये बात मेरी बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने रणवीर की नस नस में अपना प्यार भरा था। वो कैसे किसी और को अपने पास आने दे सकता है? मैं उसका पहला प्यार थी। उसके प्यार पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। उसको किसी और से प्यार कैसे करने दे सकती हूँ मैं? वो अगर प्यार करेगा तो सिर्फ मुझसे करेगा, किसी और से नहीं। वो मेरा दीवाना था और उसे सिर्फ मेरा ही दीवाना बनना होगा। रणवीर की जिंदगी में अगर कोई लड़की होगी तो वो सिर्फ मीशा होगी और कोई नहीं। उसकी जिंदगी, उसके घर, उसकी दौलत और उसके प्यार पर सिर्फ मेरा हक है। फिर कुछ देर मीशा चुप रही। उसकी आंखों में पलक के लिए बेइंतहा नफरत थी। नौमी उसका ये नफरत भरा रूप देखकर दंग रह गया। वो अचानक मुस्कुराकर आगे बोली, फिर मैंने खुद को शांत किया, अपने आप को संभाला और रणवीर के सामने अपनी फीलिंग जाहिर नहीं की। मुझे रणवीर का विश्वास जीतना था और उसके करीब आना था। फिर मैंने प्लान बनाया पलक को रणवीर की जिंदगी से बाहर निकालने का, और मेरे प्लान का पहला हिस्सा था उनकी शादी की वेडिंग प्लानर बनना, ताकि हर वक्त मैं उनके करीब रह सकूं, उनकी हर मूवमेंट पर नजर रख सकूं। मुझे उनकी कोई कमजोरी चाहिए थी जिसके जरिए मैं उनकी शादी रोक सकूं। फिर मुझे पता चला कि तुम भी पलक को चाहते हो, तो तुम्हें भी मैंने अपने प्लान का हिस्सा बना लिया। फिर तो एक दिन सोने पर सुहागा हो गया। मुझे इतनी बड़ी बात का पता चला। फिर मीशा ने उस रात की सारी बात बताई जब रणवीर को अरुण के एक्सीडेंट की सच्चाई का पता चला था। फिर आगे बोली, नौमी, मैंने तुमसे कहा कि रणवीर ने पलक को पाने के लिए जानबूझकर अरुण का एक्सीडेंट किया, जबकि रणवीर को शादी से 2 दिन पहले पता चला कि अरुण का एक्सीडेंट उससे हुआ है। नौमी, तुम्हें किसी हिंदी फिल्म की कहानी जैसा नहीं लगता? हीरोइन की प्रेमी की एक अमीर आदमी की गाड़ी से टकराकर मौत हो जाती है। वो हीरोइन उसी अमीर आदमी के ऑफिस में नौकरी करती है।
मगर दोनों को ये बात नहीं पता। फिर दोनों में प्यार हो जाता है, बात शादी तक पहुंचती है। मगर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और शादी रुक जाती है। बस मैंने वही ट्विस्ट तुम्हारे जरिए क्रिएट किया और फिल्म की स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना दिया। नोमी जो अभी तक हैरानी से उसे सुन रहा था, उसकी बातें सुनकर नोमी गुस्से से बोला, कितनी सेल्फिश हो तुम मीशा, और बहुत खतरनाक भी। मीशा बोली, अपना हक पाने के लिए थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है, वरना तुम्हारी तरह जिंदगी भर रोना पड़ेगा। नोमी बोला, वो दोनों तो अलग हो चुके थे ना, टूट चुकी थी उनकी शादी, तो फिर तुम पलक को क्यों मारना चाहती हो? मीशा बोली, क्योंकि मैं पलक को रणवीर की जिंदगी से नहीं, उसकी उम्मीदों से भी दूर कर देना चाहती हूँ। न पलक इस दुनिया में होगी और न रणवीर को उसे पाने की उम्मीद होगी, और फिर जब रणवीर उसकी मौत के गम में डूबा होगा तब मैं उसे संभाल लूंगी, उसे अपनी बाहों का सहारा दूंगी और उसे अपना बना लूंगी। आखिर कब तक वो उसके गम में डूबा रहेगा? मैं रणवीर के दिल में उसके पहले प्यार के एहसास को फिर से जिंदा करूंगी, उसकी सांसों में, उसकी नसों में अपना इतना प्यार भर दूंगी कि मेरा इतना प्यार पाकर वो उस मरी हुई पलक को भूल जाएगा। नौमी बोला, और वो जो तुमने मुझे पलक के प्यार के सपने दिखाए थे वो सब क्या था? मीशा बोले, ओह नौमी, आई एम सो सॉरी, तुम बहुत बोले हो। तुम कितनी आसानी से मेरी बातों में आ गए। मेरा जरा सा कहने पर तुम मान गए कि पलक रणवीर को छोड़कर तुम्हें अपना लेगी। इतने सालों में तुम उसे बस इतना ही जान पाए। अब पलक उन लड़कियों में से है जो प्यार में जान दे देती हैं मगर बेवफाई नहीं करती। रणवीर यूं ही दीवाना नहीं है उसका, वो मर जाएगी पर रणवीर से बेवफाई नहीं करेगी, और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। पलक के जीते जी रणवीर उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा, इसलिए रणवीर से दूर जाने के लिए उसे मरना होगा। नोमी बोला, तो तुमने मेरा फायदा उठाया, इस्तेमाल किया तुमने मेरा। मीशा जहरीली हंसी हंसते हुए बोली, अब क्या करती नोमी, अपना काम निकलवाने के लिए किसी न किसी का फायदा तो उठाना ही था, वरना मेरा काम कैसे होता? शादी रोकने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया और ऑफिस में पलक और रणवीर पर नजर रखने के लिए मीरा का इस्तेमाल किया। वो मुझे उनकी हर खबर देती थी। वो तो तुमसे भी बड़ी बेवकूफ है। उस बेवकूफ लड़की को लगता है कि अगर पलक रणवीर की जिंदगी से आउट हो जाएगी तो रणवीर की जिंदगी में उसकी एंट्री हो जाएगी, इसमें मैं उसकी मदद करूंगी। वैसे यही झांसा देकर उससे अपना काम निकलवाया है मैंने। याद ही होगा तुम्हें वो बेसमेंट वाला इंसिडेंट, फिर सीढ़ी से पलक का तेल से फिसलना और रणवीर की शादी की खबर भी उसी ने मुझे दी थी। वो क्या है ना, वो भी पलक से उतनी ही नफरत करती है जितनी मैं करती हूँ। मेरे प्लान तो बिल्कुल सही थे, मगर हर बार रणवीर ने बीच में आकर पलक को बचा लिया। यहाँ तक कि उसने वो गोली भी अपने ऊपर ले ली जिस पर मैंने पलक का नाम लिखा था, और रणवीर ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। नोमी बोला, और तुम्हारा कोई प्लान कामयाब होगा भी नहीं। तुम्हें पता है मीशा, तुम्हारे इन प्लान्स की वजह से ही वो दोनों दोबारा से करीब आ गए। वो एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। रणवीर तो पलक की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। रणवीर की बेरुखी और पलक की नाराजगी से उनकी नफरत और बढ़ सकती थी, मगर तुमने बार बार पलक पर जानलेवा हमले करवाकर रणवीर के गुस्से और नफरत को पलक के लिए फिक्र में बदल दिया। उस रोड एक्सीडेंट से रणवीर को शक हो गया था कि पलक की जान खतरे में है। बस तभी से रणवीर अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा भूलकर उसकी सुरक्षा में लग गया। रणवीर के प्यार ने पलक के मन को भी पिघला दिया और वो दोनों सब कुछ भूलकर फिर से एक दूसरे के हो गए। नोमी ने रुककर एक गहरी सांस ली, फिर आगे बोला, शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं मीशा, और जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ दुश्मनों की साजिशें काम नहीं करती। तुम थोड़ी देर के लिए उन्हें तकलीफ तो दे सकती हो, मगर उनके प्यार को मिटा नहीं सकती। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मीशा, मगर रणवीर अपने प्यार पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। पलक रणवीर की जान है और रणवीर की जान को कोई तकलीफ देकर बच नहीं सकता। तुमने कितनी बार कोशिश की पलक की जान लेने की, मगर रणवीर ने उसका बाल भी बांका नहीं होने दिया। पलक को तो पता भी नहीं चला कि उसकी कोई जान लेना चाहता है, और रणवीर ने उसके चारों तरफ सुरक्षा का जाल बिछा दिया। वो तुम्हारे सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा है। देखा ना तुमने, जिस गोली पर तुमने पलक का नाम लिखा था उसका रुख रणवीर ने अपनी तरफ मोड़ लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है, और रणवीर ने साबित कर दिया कि पलक रणवीर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मीशा, रणवीर के रहते तुम पलक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रणवीर उसे कुछ नहीं होने देगा। मीशा बोली, कब तक नोमी, कब तक रणवीर उसकी ढाल बनेगा? कभी तो उसकी नजर पलक पर से हटेगी। बस एक मौका और पलक का काम तमाम।
अचानक नौमी गुस्से से चीखते हुआ मीशा की तरफ लपका और उसे गले से पकड़कर गुस्से से बोला, खबरदार खबरदार, अगर दोबारा तुमने अपनी गंदी नजर पलक पर डाली तो जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम अब तक बचती रही हो क्योंकि तुम हमारी नजरों से छुपी हुई थी, मगर आज के बाद अगर पलक पर एक खरोंच भी आई तो तुम्हारा क्या हाल होगा वो मैं सोचना भी नहीं चाहता। अब रणवीर अकेले नहीं है, मैं हूं उसके साथ। हम दोनों पलक को कुछ नहीं होने देंगे, मगर हमसे तुम्हें कौन बचाएगा ये तुम खुद सोच लो। पागल मत बनो नौमी, तुम उसका साथ दोगे जिसने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया। नौमी, तुम रणवीर से अपनी हार का बदला ले सकते हो। उसने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया, तुम उससे उसकी खुशी छीन लो। पलक अगर तुम्हारी नहीं हुई तो उसे रणवीर की भी मत होने दो, मर जाने दो उसे। रणवीर उसके गम में जिंदगी भर तड़पता रहेगा। मीशा नौमी के हाथों को झटक कर बोली तो नौमी वैसे ही उसे गुस्से में घुरते हुए बोला, पलक मेरी कभी थी ही नहीं, मेरी वजह से वो दोनों अलग हो गए। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। तुम्हारी बातों में आकर जाने अनजाने मैंने भी तुम्हारे गंदे इरादों में तुम्हारा साथ दिया है, मगर अब नहीं। अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, पश्चाताप करूंगा मैं अपने गुनाह का। रणवीर को तुम्हारा असली रूप दिखाकर मैं बताऊंगा रणवीर को कि तुम उसकी हमदर्द नहीं बल्कि उसके प्यार की सबसे बड़ी दुश्मन हो। शायद इससे मेरे गुनाह का बोझ कुछ हल्का हो सके और मुझे उनकी माफी मिल जाए। अब तुम्हारे दिन खत्म हो गए मीशा, अब तुम उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो क्योंकि पलक के एक एक आंसू का हिसाब अब रणवीर तुमसे लेगा। खुले शब्दों में मीशा को धमकी देकर नौमी वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो अभी कुछ कदम ही चला था कि पीछे से मीशा चीख पड़ी, रुक जाओ नौमी। नौमी ने पीछे पलट कर देखा तो वो मीशा को देखकर बुरी तरह से चौंक गया। मीशा अपने हाथ में पिस्तौल लेकर नौमी की तरफ तान के खड़ी थी। मीशा बोली, आगे मत बढ़ना नौमी, नहीं तो गोली चल जाएगी। नौमी बोला, तुम मुझ पर गोली चलाओगी? मीशा बोली, मैं इस खेल में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ नौमी, अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। रणवीर अब मेरी जिद बन चुका है, मेरे और मेरी जिद के बीच जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नौमी बोला, मीशा पागल मत बनो, ये खेल तुम्हें बर्बाद कर देगा। मीशा गुस्से में बोली, नहीं नौमी, अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अगर तुमने बिगाड़ने की कोशिश की तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। नौमी बोला, मैं जा रहा हूँ मीशा, तुम्हारा ये भयानक रूप देखकर मेरा इरादा और भी पक्का हो गया है। तुम्हारे खतरनाक इरादों को रोकने के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तो मुझे कोई गम नहीं, मैं समझूंगा मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया। कहकर नौमी पलटकर आगे बढ़ गया। मैंने कहा रुक जाओ नौमी, मीशा ने चीख कर कहा, मगर नौमी नहीं रुका तो मीशा ने उस पर गोली चला दी। गोली नौमी के कंधे पर लगी। नौमी ने हैरानी से मीशा को देखा, उसकी आंखों में खून सवार था। वो अभी भी नौमी की तरफ पिस्तौल तान कर खड़ी थी। वो एक पल को ठिठक कर रुका, फिर इससे पहले कि मीशा दूसरी गोली चलाती, नौमी बाहर की तरफ दौड़ पड़ा और अपनी गाड़ी के पास आकर उसमें बैठने लगा। मगर उसकी गाड़ी में बैठने से पहले ही मीशा ने फिर से गोली चला दी जो नौमी की पीठ पर लगी। नौमी दर्द से तड़प गया, मगर ये वक्त दर्द की तरफ ध्यान देने का नहीं था। अगले ही पल नौमी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उसके वहां से निकल जाने से मीशा तिलमिला उठी और उसे रोकने के लिए अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे चल पड़ी। नौमी के कंधे और पीठ से लगातार खून बह रहा था। दर्द से उसका हाल बेहाल हो रहा था और आंखें बंद होती जा रही थी, मगर हिम्मत करके वो मीशा से बचते हुए रणवीर के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आगे रेड सिग्नल पर ट्रैफिक जाम था। नौमी की गाड़ी दूसरी गाड़ियों के बीच में घिर गई। मीशा नौमी से थोड़ी दूर थी, इसलिए उसे नौमी की गाड़ी नजर नहीं आई। इसका फायदा उठाकर नौमी अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ियों से छिपता हुआ पैदल आगे चला गया। सिग्नल से आगे जाकर एक शॉर्टकट रास्ते से एक टैक्सी में बैठकर रणवीर के घर चल दिया। मीशा कुछ देर ट्रैफिक कम होने का इंतजार करती रही, फिर वो अपनी गाड़ी से उतरकर नौमी की गाड़ी ढूंढने लगी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे नौमी की गाड़ी तो मिली, मगर खाली। किसी तरह अपनी सांसों को बचाकर नौमी रणवीर के घर तक पहुंचा। रणवीर के घर के अंदर जाकर रणवीर को पुकारता हुआ नौमी हॉल में गिर गया। नौमी की आवाज सुनकर रणवीर अपने कमरे से बाहर आया तो देखा खून से लथपथ नौमी हॉल में जमीन पर गिरा पड़ा था। रणवीर जल्दी से दौड़कर उसके पास आया। नौमी को इस हाल में देखकर रणवीर घबरा गया और बोला, नौमी ये क्या हुआ तुम्हें? किसने किया तुम्हारा ये हाल? दीनू काका, एम्बुलेंस को फोन कीजिए। नौमी बोला, नहीं नहीं रणवीर, मेरी बात सुनो, तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। रणवीर बोला, हाँ हाँ नौमी, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात, मगर पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। नौमी बोला, नहीं रणवीर, मेरी बात सुनो,
मेरे पास वक्त बहुत कम है, अगर मेरी बात अधूरी रह गई तो ये सब बेकार हो जाएगा। रणवीर बोला, नौमी किसने किया ये, बताओ मुझे, क्या तुम जानते हो उसे? नौमी बोला, तुम भी जानते हो उसे। रणवीर, तुम जानना चाहते थे ना कि पलक पर जानलेवा हमला कौन कर रहा है? रणवीर बोला, हाँ। क्या तुम जानते हो उसे, कौन है वो? नौमी बोला, मीशा। रणवीर बोला, क्या? मीशा का नाम सुनकर रणवीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये तुम क्या कह रहे हो मीशा? वो क्यों पलक को मारना चाहेगी? नौमी अपनी उखड़ती सांसों को थामते हुए बोला, उस पर विश्वास मत करना, वो तुम्हारी दोस्त नहीं दुश्मन है। वो पलक को मारना चाहती है ताकि वो तुम्हें पा सके। मुझ पर भी गोली उसी ने चलाई ताकि मैं तुम्हें सच्चाई ना बता पाऊं। रणवीर, पलक को उससे बचा लेना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। रणवीर बोला, ये क्या कह रहे हो नौमी तुम? दोस्त हो तुम मेरे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नौमी बोला, नहीं रणवीर, कोई फायदा नहीं, मुझे मेरी बात कह लेने दो, फिर मौका नहीं मिलेगा। रणवीर, मेरी दोस्त पलक से कहना मुझसे नफरत ना करे। मैंने कभी भी उसे बुरी नजर से नहीं देखा। मैंने तो उससे इश्क किया है और आशिक कभी अपने महबूब का बुरा नहीं चाहता। मैं बस थोड़ी देर के लिए बहक गया था। मीशा की बातों में आकर उसे पाने का ख्वाब देख बैठा। उससे कहना कि मेरी इस भूल को वो माफ कर दे और मुझसे नफरत ना करे, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रणवीर बोला, नौमी तुम खुद उससे बात कर लेना, मैं अभी। नौमी बोला, नहीं, उसे मत बुलाना, उसके सामने मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। और रणवीर, तुम दोनों मुझे माफ कर देना, मुझसे जो गलती हुई। रणवीर बोला, नौमी अगर मेरे कहने से तुम्हें तसल्ली होती है तो मैंने तुम्हें माफ किया और पलक भी तुम्हें माफ कर देगी। नौमी बोला, उससे कहना वो मुझे नौमी नहीं नमन कहे। जब वो नमन कहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। रणवीर, वो मुझे माफ कर देगी ना? रणवीर बोला, हाँ हाँ, वो तुम्हें माफ कर देगी। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, बस तुम थोड़ी हिम्मत रखना, फिर तुम खुद पलक से बात कर लेना। और रणवीर उसे उठाने लगा मगर नौमी ने उसे रोक दिया। नौमी बोला, नहीं रणवीर, अब कोई फायदा नहीं, तुमसे मिल लिया, मेरा मकसद पूरा हो गया, अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। ये लो। नौमी अपने जेब में से अपना फोन निकालकर उसे देते हुए बोला, ये मेरा फोन है, इसमें सबूत है मीशा का खुद का बयान। जब वो मुझे बता रही थी तो मैंने चुपके से उसे रिकॉर्ड कर लिया था। इसे संभालना, उसे सजा दिलवाने में काम आएगा। और रणवीर बोला, नौमी ये तुमने मेरे लिए क्या, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी ये तुम्हें करने की? नौमी बोला, अपने दोस्तों के लिए किया, अपने गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए किया, अब मैं शांति से मर सकूंगा। रणवीर बोला, नहीं नहीं नौमी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नौमी बोला, रणवीर मेरे दोस्त, एक वादा करो मुझसे, तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे। मीशा बहुत खतरनाक है और वो मीरा भी उसके साथ है। उसको बचा लेना मेरे दोस्त, हमेशा उसके साथ रहना, उसे कभी अकेली मत छोड़ना, उसे हमेशा खुश रखना, वो बहुत स्पेशल है, उसे संभाल कर रखना, उसे बचा लेना दोस्त, बचा लेना उसे। कहते कहते नौमी की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। रणवीर की गोद में आखिरी सांस लेकर उसने आंखें मूंद ली। रणवीर चीख मारकर उससे लिपट कर रो पड़ा। इतने में मीशा भी वहां आ गई। मीशा नौमी के पीछे पीछे रणवीर के घर पहुंची और देखा रणवीर नौमी से लिपट कर रो रहा है। उसके पास खड़े घर के नौकर भी आंसू बहा रहे थे। मीशा मन में घबरा रही थी कि नौमी ने रणवीर को क्या बताया होगा और सब कुछ जानकर रणवीर उसके साथ क्या सलूक करेगा। मीशा अपने मन में तय कर चुकी थी कि अगर नौमी ने रणवीर को सब कुछ बता दिया होगा तो वो आज रणवीर को भी यहीं खत्म कर देगी। वो रणवीर के पास आकर सहमी सी आवाज में बोली, रणवीर क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, और ये नौमी को क्या हुआ? रणवीर ने सर उठाकर मीशा को देखा। उसे देखकर तन बदन में गुस्से और नफरत की आग जल उठी, मगर फिर अपने मन में कुछ सोचकर वो खामोश रहा, जैसे वो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। असमान्य लहजे में बोला, नौमी मर गया मीशा, किसी ने गोली मारकर जान ले ली इसकी। मीशा बोली, क्या, मगर किसने और क्यों? मीशा ने बड़े भोलेपन से पूछा। रणवीर को उसके इस बनावटी अंदाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
मगर किसी तरह से वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। फिर वो रणवीर को तसल्ली देते हुए बोली, खुद को संभालो रणवीर, हौसला रखो। वैसे रणवीर, नौमी ने क्या बताया तुम्हें? रणवीर ने मीशा की तरफ देखकर, उस पर गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, मगर वो अपने गुस्से को दबाकर अनजान बनकर बोला। कुछ बोलना चाहता था मगर बोल नहीं पाया। शायद अपने कातिल के बारे में कुछ बताना चाहता था, मगर कुछ भी बताने से पहले ही उसकी सांसें रुक गई और सारे राज उसके साथ ही चले गए। मगर मीशा, ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? तुम कुछ जानती हो क्या इस बारे में? रणवीर के सवाल से मीशा हड़बड़ा गई। मीशा बोली, नहीं, मुझे मुझे क्या पता होगा। वो तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि अगर नौमी ने कुछ बताया हो तो हम उसके कातिल को सजा दिला सकते हैं, है ना? रणवीर बोला, काश के वो कुछ बता पाता। मगर मीशा, मुझे जब भी पता चलेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके किए की सजा उसे जरूर दिलवाऊंगा। मीशा बोली, हाँ रणवीर, हम सजा जरूर दिलाएंगे उसे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे उसे। मीशा की सारी घबराहट, सारी चिंता एक पल में दूर हो गई, ये जानकर कि नौमी रणवीर को कुछ भी बता नहीं पाया। अब वो एकदम बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि जो उसकी सच्चाई जानता था उसका मुंह उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। रणवीर ने नौमी के परिवार वालों को नौमी की मौत की खबर की तो वो ऑस्ट्रेलिया से आखिरी बार अपने बेटे का मुंह देखने आए। नौमी का अंतिम संस्कार किया गया और उससे जुड़ी सारी रस्में पूरी की गई। रणवीर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो नौमी के कातिल को सजा जरूर दिलाएगा। वो पलक से भी मिले और उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि नौमी अक्सर अपनी माँ से पलक के बारे में बात किया करता था। वो जानते थे कि पलक उनके बेटे का प्यार है। नौमी की मौत से रणवीर बेहद दुखी और परेशान था। उससे भी ज्यादा उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। नौमी की कातिल उसकी आंखों के सामने थी, मगर वो अभी तक उसका कुछ नहीं कर सका था। अब वो जल्द से जल्द मीशा को उसके किए की सजा दिलाना चाहता था। पलक रणवीर के दुख में उसके साथ थी और उसका गम बांटने की कोशिश कर रही थी। जब से नौमी की मौत हुई थी, रणवीर ने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था। पलक रणवीर के लिए खाना उसके कमरे में ही लेकर आई और उसे खाना खिलाने की कोशिश करने लगी। पलक बोली, इतने दिनों से आपने ठीक से कुछ खाया नहीं है, प्लीज कुछ खा लीजिए ना। देखिए, आज मैंने खुद आपके लिए खाना बनाया है, आपकी पसंद का। रणवीर ने पलक को देखा। उसे देखकर रणवीर के मन में एक ही आवाज निकली, मैं तुम्हें कैसे बताऊं पलक, मैं अपने मन में क्या तूफान लेकर बैठा हूँ। अपने दोस्त को तो खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। पलक बोली, रणवीर क्या सोच रहे हैं आप? रणवीर बोला, सोच रहा हूँ ये सब क्या हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि नौमी के साथ ऐसा होगा। मैं नाराज था उससे, मगर कभी नफरत नहीं की और ना ही कभी उसका ऐसा अंत चाहा था। ये जो भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही वजह से मेरे दोस्त की जान गई। पलक बोली, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? आपकी वजह से क्यों? पलक के सवाल पर रणवीर को ध्यान आया कि भावनाओं में बहकर वो क्या कह गया। अगर पलक को मीशा की सच्चाई का पता चल गया तो कहीं नौमी की तरह वो भी कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन अब वो मीशा को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता था, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। रणवीर अपनी बात बदल कर बोला, नहीं, मेरा मतलब है मैं कुछ कर नहीं पाया उसके लिए, यही बात मुझे खाई जा रही है। पलक बोली, आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है, वो पता लगा लेगी नौमी के कातिल का। रणवीर बोला, पलक, तुम क्या अभी भी नौमी से नाराज हो? उसे गलत समझती हो क्या? पलक, उसने कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी हर मुश्किल में उसने तुम्हारा साथ दिया है। हमेशा उसने तुम्हारी खुशी ही चाही। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी नफरत का हकदार है। पलक, प्लीज उसे माफ कर दो। पलक बोली, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपने अपना दोस्त खोया है? वो मेरा भी दोस्त था और बहुत प्यारा दोस्त था। हाँ, नाराज थी मैं उससे, मगर इस तरह से वो हमसे रूठ कर चला जाएगा मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। नौमी के जाने का मुझे भी उतना ही दुख है जितना आपको है। रणवीर बोला, अगर तुम उससे नाराज नहीं हो तो फिर नौमी क्यों कह रही हो? तुम तो उसे हमेशा नमन कहती हो ना। पलक उदास होकर बोली, हाँ, वो मैं नाराज थी ना उससे, तो गुस्से में नौमी कहने लगी थी। बहुत बुरा लगा था उसे मेरा नौमी कहना, मगर आई एम सॉरी नमन, उस वक्त मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर लिया। मुझे अगर पता होता कि ऐसे नाराज होकर तुम मुझसे इतनी दूर चली जाओगी तो मैं कभी तुमसे अपनी दोस्ती ना तोड़ती। आई एम सॉरी नमन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह तुम्हें गलत समझा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कहते हुए पलक रो पड़ी तो रणवीर ने उसे गले से लगा लिया। पलक रणवीर के गले लग कर रोती रही और बोली, ये हमारे साथ क्या हो रहा है रणवीर, क्यों हो रहा है?
हमने पहले माँ को खोया और अब नमन। फिर अचानक वो घबरा गई और बोली, रणवीर, नमन पर गोली किसने चलाई और क्यों चलाई? इससे पहले आप पर भी गोली चली थी। कौन है ये? उसने नमन को क्यों मारा और वो आपको क्यों मारना चाहता था? उसने नमन को मार दिया, इसका मतलब आपकी जान को भी खतरा है। वो दोबारा आपकी जान लेने की कोशिश कर सकता है। रणवीर, हमें कुछ करना चाहिए। हम ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। रणवीर, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? रणवीर बोला, पलक काम डाउन, कुछ नहीं होगा। तुम इस तरह की बेकार की बातें अपने दिमाग में मत सोचो। पलक बोली, आप समझ नहीं रहे, ये बेकार की बातें नहीं है। कोई है जो ये सब जानबूझकर कर रहा है। रणवीर बोला, पलक तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगा। पलक बोली, मुझे क्या होगा? रणवीर, आप हमेशा मेरी फिक्र करते रहते हैं। अपनी तो आपको जरा सी भी परवाह नहीं है। गोली आप पर चली थी, मुझ पर नहीं। और आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं? रणवीर बोला, क्या करूं पलक, तुम हो ही इतनी प्यारी, मुझे हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है। हर वक्त डरता हूं कि कहीं कोई तुम्हें चुरा न ले। पलक बोली, प्लीज रणवीर, ऐसा मत कहिए, जुदा होने की बातें मत कीजिए। आपसे जुदा होकर मैं तो एक भी सांस नहीं ले पाऊंगी। मेरे कान्हा जी भले ही मुझसे मेरी सारी खुशियां ले ले, मगर आपको कभी मुझसे जुदा ना करे। और अगर कभी उनके पन में ऐसा आए भी तो वो मेरी जान ले ले। और रणवीर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भगवान, इसकी कोई बात मत सुनना। इसका उल्टा दिमाग हमेशा उल्टी बातें ही सोचता है। आई प्रॉमिस पलक, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। पलक बोली, सच? हम कभी जुदा नहीं होंगे ना? हमेशा साथ रहेंगे ना? रणवीर बोला, हाँ पलक, बस तुम डरो मत। रणवीर, पलक साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। नौमी के मोबाइल में मीशा के मुंह से बोला गया उसका अपना सारा सच, खुद अपनी जुबान से उसका बोला गया एक एक शब्द रिकॉर्ड था। रणवीर ने वो रिकॉर्डिंग पुलिस कमिश्नर को सुनाई और मीशा को उसके आधार पर अरेस्ट करने को कहा। तो पुलिस कमिश्नर साहब ने उससे कहा, प्रूफ तो अच्छा है, मगर मीशा को सजा दिलवाने के लिए काफी नहीं है। वो इसे झूठा साबित कर सकती है। इस सबूत के आधार पर वो उसे अरेस्ट तो कर सकते हैं, मगर उसे ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकते। बड़ी आसानी से वो जमानत पर बाहर आ सकती है। उसे सजा दिलवाने के लिए कोई ऐसा ठोस सबूत चाहिए जिसे वो झुठला ना सके। अब रणवीर के दिलो दिमाग में बस एक ही बात थी, मीशा को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। और इसके लिए रणवीर कुछ भी करने को तैयार था, किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन उसके खिलाफ कुछ भी करने से पहले उसे पलक की सुरक्षा के बारे में भी सोचना था। नौमी को मारने के बाद मीशा और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और उसके हौसले बढ़ गए थे। रणवीर ने बहुत सोचा कि क्या किया जाए। उसका मकसद है पलक को रणवीर की जिंदगी से दूर करना, ताकि वह खुद रणवीर की जिंदगी का हिस्सा बन सके और रणवीर की करोड़ों की जायदाद की हकदार बन सके। इसलिए वो पलक की जान लेना चाहती है। लेकिन मीशा की एक चाहत रणवीर खुद पूरी कर दे तो शायद वो पलक की जान लेने का इरादा छोड़ दे। मीशा की साजिशों में उसकी माँ की जान चली गई। उसने नौमी को भी मार दिया। पलक पर कई जानलेवा हमले हुए। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब तक मीशा का कोई इंतजाम नहीं किया गया तब तक पलक की जिंदगी पर खतरा बना रहेगा। नहीं, अब और नहीं, अब पलक की जिंदगी को वो और खतरे में नहीं डाल सकता। उसकी जिंदगी की खातिर उसे पलक को खुद से दूर करना ही होगा। पलक की जुदाई का दुख तो वो सह लेगा, मगर उसकी जिंदगी को खोने का दुख वो सह नहीं पाएगा। फिर रणवीर ने मीशा से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। वो किसी न किसी बहाने से मीशा से मिलने लगा और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करता कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और अब ये अकेलापन उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो थक गया है अकेले रहते हुए। अब उसे एक ऐसा साथी चाहिए जो उसे प्यार दे और हमेशा उसके साथ रहे। पलक रणवीर के इस नाटक से अनजान थी। वो अचानक रणवीर को मीशा के करीब जाता देखकर हैरान और परेशान थी, क्योंकि रणवीर ने मीशा के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए पलक से दूरियां बना ली थी। वो अब पहले की तरह उससे बातें नहीं करता था, उसे छेड़ता भी नहीं था, न ही उसे प्यार भरी नजरों से देखता था और अब ना उससे अकेले में वक्त गुजारने की जिद करता, मगर मीशा के साथ वक्त गुजारने के लिए हर वक्त तैयार रहता। मीशा जब चाहे ऑफिस आती और देर तक रणवीर के साथ रहती। रणवीर उसके साथ हंसी मजाक करता और अक्सर उसके साथ बाहर चला जाता। पलक देखती रह जाती और रणवीर उसे नजरअंदाज करके मीशा के साथ बाहर निकल जाता। मीशा रणवीर के साथ इतराती हुई पलक की तरफ ऐसे देखती हुई निकलती जैसे वो पलक को ये एहसास दिला रही हो कि अब रणवीर उसका हो चुका है और अब पलक से रणवीर का कुछ लेना देना नहीं है।
मीशा को उस पर शक न हो इसलिए उसने पलक की सुरक्षा के लिए लगाए गार्ड्स भी हटा दिए। अब पलक किसी भी सुरक्षा के दायरे में नहीं थी क्योंकि अब रणवीर खुद मीशा पर अपनी नजर और उसकी हर खबर रखता था। मीशा को पता चले बिना वो उसकी हर चाल पे नजर रख रहा था क्योंकि किसी तरह उसकी नजर से बचकर रणवीर ने उसके फोन में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया था जिससे मीशा जिससे भी फोन पर बात करती थी रणवीर को पता चल जाता और वो उसकी हर बात के बारे में जान जाता था। वैसे भी जब से रणवीर उसके करीब आया था मीशा रणवीर में इतनी खोई हुई थी कि पलक पर से उसका ध्यान ही हट गया था। कुछ दिन तक तो पलक रणवीर के इस बदले हुए बर्ताव को नजरअंदाज करती रही। उसे लगा कि शायद वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है मगर अब पानी सर के ऊपर जा रहा था और ये सब अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रणवीर को मीशा के साथ देखकर पलक के तन बदन में आग सी लग जाती और उस आग की जलन अब मुझसे सही नहीं जा रही थी। आखिर एक दिन पलक ने ये तय किया कि अब वो ये सब और नहीं सहेगी तो वो इस बारे में रणवीर से सवाल जवाब करने उसके पास गई। उस वक्त रणवीर अपने केबिन में अकेला था। पलक अंदर जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसे सवाल भरी नजरों से देखती रही। रणवीर ने एक नजर उसे देखा। उसकी आंखों में सवालों की बौछार थी। रणवीर समझ गया कि आज पलक उससे लड़ने के मूड में है मगर वो अनजान बनकर बोला, क्या बात है पलक, कुछ कहना चाहती हो क्या? पलक बोली, नहीं कहना नहीं, कुछ जानना चाहती हूँ। और रणवीर बोला, क्या? पलक बोली, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? रणवीर बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? पलक बोली, अनजान मत बनिए, आप जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। रणवीर बोला, पलक साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो, मुझे और भी बहुत से काम है। पलक बोली, तो ठीक है मैं साफ साफ कह देती हूँ, तो बताइए मुझे कि आजकल आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? रणवीर बोला, पलक ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करूंगा? पलक बोली, वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। रणवीर बोला, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कह रही हो। देखो अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे आज बहुत काम है, हम फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? पलक बोली, नहीं मुझे अभी बात करनी है, आप मुझे अभी जवाब दीजिए कि आपके और मीशा के बीच क्या चल रहा है। पलक, रणवीर गुस्से से चीख पड़ा मगर फिर वो अपने आप को शांत करके बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम होश में तो हो? पलक बोली, नहीं हूँ मैं होश में। उस मीशा के साथ जब मैं आपको देखती हूँ तो मैं सच में अपने होश खो देती हूँ। आप क्यों कर रही हैं ये सब? देखिए अगर ये कोई मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। आप जानते हैं ना कि मैं मजाक में भी आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। रणवीर बोला, पलक ये तुम क्या कह रही हो, तुम कुछ समझ भी नहीं हो। पलक बोली, हो सकता है कि मुझे जमाने को समझने की समझ थोड़ी कम हो मगर मैं इतनी भी ना समझ नहीं कि मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है उसे समझ ना सकूं। रणवीर बोला, पलक मैं नहीं जानता कि तुमने क्या देखा और क्या समझा मगर मेरे और मीशा के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, हम बस अच्छे दोस्त हैं। पलक बोली, दोस्त? वो आपकी दोस्त कब से बन गई? पहले तो आप उसके नाम से भी जुड़ते थे। रणवीर बोला, वो पुरानी बात है पलक, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। पलक बोली, क्या प्यार भी बदल जाता है? रणवीर ने उदासी भरी नजर से पलक की तरफ देखा मगर कुछ कह नहीं पाया। पलक रणवीर को आंखों में देखकर दर्द भरे स्वर में बोली, जैसा आपका बदल गया। और रणवीर बोला, ये तुम क्या कह रही हो पलक? पलक बोली, वही जो मैं महसूस कर रही हूँ, मेरे लिए आपका प्यार बदल गया है, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते है ना? रणवीर बोला, पलक। पलक की आंखों में आंसू देखकर रणवीर का मन पिघल गया। वो उसे अपनी बाहों में लेने ही चाह रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर छुप कर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही मीरा पर पड़ी। उसे देखकर रणवीर रुक गया और एकदम से पलक से दूर हटकर अपना अंदाज बदलकर बोला, पलक ये ऑफिस है और ऑफिस में तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? ये काम करने की जगह है, रोमांस करने की नहीं, समझी तुम? पलक बोली, नहीं समझी मैं, आप समझाइए ना मुझे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे जो आपने मुझ पर से अपनी नजरें फेर ली, जो चेहरा देखे बिना आपका दिन नहीं गुजरता था, मुझसे मिले बिना आपके दिल को सुकून नहीं मिलता था। फिर अब ऐसा क्या हो गया जो आप मेरी तरफ देखते भी नहीं, मेरे पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे मैं हूं ही नहीं, जैसे मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलिए ना रणवीर, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? पलक की बातें रणवीर के दिल को तड़पा रही थी मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और रणवीर ने कनखियों से खिड़की की तरफ देखा। मीरा अभी भी वहां खड़ी थी। फिर रणवीर पलक की तरफ पीट करके बोला, पलक मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कह रही हो। पलक रणवीर के सामने आकर बोली, आप सब समझ रहे हैं,
बस मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो हो रहा है मैं वो सब अच्छे से समझ सकती हूँ। रणवीर बोला, क्या हो रहा है, क्या समझ रही हो तुम? पलक बोली, वही जो आप कर रहे हैं, मीशा के साथ आप जो रंगरलियां बना रहे हैं, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। पलक। अचानक गुस्से से चीख कर रणवीर ने पलक पर अपना हाथ उठा लिया, मगर मार नहीं पाया। पलक रणवीर का खुद पर उठा हाथ देखकर हैरान रह गई। रणवीर का ये रूप देखकर मीरा भी हैरान रह गई, मगर अगले ही पल उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। पलक बोली, रुक क्यों गए? मारिए ना, जितना चाहे मार लीजिए, मगर मेरे साथ ऐसे खेल मत खेलिए। रणवीर बोला, पलक प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। पलक बोले, सुननी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर आप मीशा के साथ क्या कर रहे हैं, और अगर आप मीशा से प्यार करते हैं तो फिर आप मेरे साथ अब तक क्या कर रहे थे? रणवीर बोला, पलक शायद तुम भूल रही हो कि ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ का बॉस हूँ। यहाँ तुम सबको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ता है। मुझे किसी के सवालों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, और वो भी एक मामूली सेक्रेटरी के सवालों के जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। समझ गई ना तुम? पलक बोली, मामूली सेक्रेटरी? रणवीर बोला, हाँ एक मामूली सेक्रेटरी। शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो जो मुझसे इस तरह से सवाल पूछ रही हो। तुमसे जरा सी हंसकर बात क्या कर ली, कुछ वक्त क्या साथ गुजार लिया, तुम तो खुद को मेरी बॉस ही समझ बैठी। पलक बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सारे अधिकार आपने खुद मुझे दिए थे, और अब आप? रणवीर बोला, कॉमन सेंस की बात है पलक, कुछ मजाक मजाक ही रहे तो अच्छा है, उन्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पलक बोली, मजाक? आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ आपके लिए वो सब एक मजाक था? वो प्यार, वो वादे, वो कस्में, वो सब एक मजाक था? रणवीर बोला, हाँ पलक वो सब एक मजाक था, कम से कम मेरे लिए तो एक मजाक ही था। पलक, और वो उस रात जो हमारे बीच हुआ वो भी एक मजाक था? अचानक रणवीर पलक को कंधों से पकड़कर गुस्से से बोला, हाँ वो भी एक मजाक ही था, जैसे तुम्हारी शादी तुम्हारे लिए एक मजाक थी। हमारी शादी को, मेरे खानदान की इज्जत को हजारों लोगों के बीच तुमने एक पल में मिट्टी में मिला दिया था। तुम समझ क्यों नहीं रही हो पलक? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, सिर्फ नफरत। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे जैसा इंसान तुम जैसी लड़की से प्यार कर सकता है? ऐसा है ही क्या तुम में? ना कोई स्टैंडर्ड, ना कोई स्टाइल, और ना कोई स्टेटस। एक खूबसूरत चेहरे के अलावा तुम में और है ही क्या? मेरी चॉइस इतनी भी घटिया नहीं है। पलक बोली, तो फिर आप मुझसे शादी क्यों कर रहे थे? रणवीर बोला, मॉम की खातिर, मॉम की पसंद थी तुम, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, मगर फिर मॉम की खुशी के लिए सोचा तुमसे शादी कर लेता हूँ। घर की बाकी सजावटी चीजों की तरह ही मैं तुम्हें भी घर में लाना चाहता था ताकि मॉम खुश रहे। पलक के पैरों तले की जमीन खिसक गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये रणवीर उससे क्या कह रहा था जो पलक को अपनी जान कहता था? क्या सचमुच वो सब एक नाटक था? वो लुटे हुए मुसाफिर की तरह बेजान आंखों से रणवीर को देखती रह गई। उसे देखकर लग रहा था कि वो अभी गिर जाएगी। रणवीर पलक की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था पलक का दिल दुखाना, मगर वो जानता था कि मीरा जो छुपकर उनकी बातें सुन रही थी वो मीशा को ये सारी बातें बताने वाली है। इसलिए उसने पलक से अचानक इतने कड़वे शब्द कहे थे ताकि मीरा ये सब मीशा को जाकर बताए। वो पलक की तरफ पीठ करके बोला, जाओ पलक, चले जाओ मुझसे दूर, मेरी जिंदगी से दूर। ऐसे सपने सजाने से कोई फायदा नहीं जो कभी पूरे ना हो सके। कहते हुए रणवीर पलक की तरफ पलटा तो हैरान होकर चीख पड़ा, पलक। पलक बेहोश होकर नीचे गिरी पड़ी थी। जो कड़वे शब्द रणवीर पलक से कह रहा था वो शब्द खुद उसके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहे थे, मगर ये जरूरी था मीशा को यकीन दिलाने के लिए। पलक को अस्पताल ले जाया गया, मगर रणवीर ने खुद जाने की बजाय विकास को पलक के साथ भेजा और फोन पर विकास से पलक की खबर लेता रहा। रणवीर पलक के साथ जाना तो चाहता था, मगर इतना सब करने के बाद अब वो सब कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता था। इसलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने विकास को भेज दिया। ऑफिस के बाद रणवीर अपने घर के हॉल में अकेला बैठा कितनी देर से कुछ सोच रहा था। उसके सामने टेबल पर एक शराब की बोतल रखी थी जो आधी खाली थी। उसके साथ एक गिलास रखा था जिसमें शराब थी और ट्रे में कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे थे। वो बार बार घड़ी और दरवाजे की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी का इंतजार था। रणवीर के चेहरे पर एक बेचैनी, एक उतावलापन झलक रहा था, मगर उसके साथ ही उसके माथे पर कुछ चिंता की रेखाएं भी थी। उसने आज जो पलक के साथ किया उसके बाद वो रणवीर को कभी माफ नहीं करेगी।
मगर मीशा को सजा दिलवाने के बाद वो पलक को सब कुछ बता देगा। तभी रणवीर के मोबाइल पर किसी का फोन आया और रणवीर ने मोबाइल पर नंबर देखा। रणवीर की फैमिली डॉक्टर का नंबर था। रणवीर ने फोन उठाया। हेलो अंकल, आपने इस वक्त कैसे फोन किया? डॉक्टर बोले, क्यों, नहीं कर सकता क्या? रणवीर बोला, कम ऑन अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मॉम डैड के बाद एक आप ही तो हैं जिन्हें मैं अपना कहता हूँ। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। डॉक्टर साहब बोले, रणवीर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है पलक के बारे में। रणवीर बोला, पलक के बारे में क्या बात करनी है? विकास ने तो मुझे बताया था कि पलक बिल्कुल ठीक है, फिर आपको क्या बात करनी है? डॉक्टर साहब बोले, विकास ने तुम्हें उतना ही बताया जितना मैंने उसे बताया, मगर कुछ है जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। रणवीर बोला, अंकल क्या बात है? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब बोले, चिंता वाली बात भी है और नहीं भी है। रणवीर बोला, प्लीज अंकल, मुझे डराइए मत, साफ साफ बताइए क्या बात है, पलक ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब बोले, रणवीर, पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रणवीर बोला, क्या पलक ने कुछ कहा आपसे? नहीं रणवीर, पलक ने कुछ नहीं कहा, मगर उसे देखकर ऐसा लगा कि कोई प्रॉब्लम है। वो एकदम खामोश है, गुमसुम सी। जरूरत से ज्यादा उसका बीपी का डाउन होना, ये नॉर्मल होने की निशानी तो नहीं है। तुम मुझे बताओ क्या हुआ है उसे? रणवीर बोला, नहीं अंकल, कोई चिंता की बात नहीं है, बस एक छोटा सा इशू है, मैं उसे जल्दी ही ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब बोले, जो भी करना है जल्दी करो, पलक को ऐसी हालत में तुम्हारी बहुत जरूरत है। रणवीर बोला, अंकल क्या हुआ पलक को, किस हाल में है वो? प्लीज अंकल, ऐसा कुछ मत कहिएगा जो मैं सुन ना सकूं। डॉक्टर साहब बोले, रणवीर, वो किसी बात को लेकर तनाव में है, उसे इतना तनाव नहीं लेना चाहिए, इससे उसके दिमाग पर असर हो सकता है। रणवीर बोला, अंकल बस कुछ दिनों की बात है, आप पलक का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोले, जो भी करना है जल्दी करो, पलक ज्यादा दिन तक ये सब कुछ झेल नहीं पाएगी। रणवीर बोला, ठीक है अंकल। ये कहकर रणवीर ने फोन रख दिया। रणवीर मन ही मन सोच रहा था, मीशा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने पलक को इतना बुरा भला कहा, मैंने उसे इतना दुख दिया, इतना रुलाया, तुम्हारी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। अब बस बहुत हो गया मीशा, बहुत तकलीफ दे चुकी हो तुम मेरी पलक को, बहुत रुला चुकी हो तुम उसे, मगर अब बारी तुम्हारी है। अब पलक के एक एक आंसू का हिसाब मैं तुमसे लूंगा। फिर वो अपनी कलाई में बंदी घड़ी देखकर बोला, मगर वो आई क्यों नहीं? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आज जो ऑफिस में हुआ वो सब मीरा से जानने के बाद आई एम श्योर वो जरूर आएगी, उसे आना ही होगा। रणवीर ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मीरा ने वो सारी बातें मीशा को बता दी। रणवीर ने पलक से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, ये जानकर मीशा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उसी वक्त रणवीर से मिलने दौड़ पड़ी। आगे क्या होगा? रणवीर ने मीशा को अपने जाल में फंसाने के लिए कौन सा जाल बिछाया है? रणवीर और पलक की शादी हो पाएगी या नहीं? देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। चिल्ड्रन बाय बाय।